नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस CSC में। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं महानदी तंत्र को। पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीप भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ा था, जैसे अजय नदी के बारे में पढ़ा था और दामोदर और रूपनारायण जो कि हुगली की सहायक थी। स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ा जो कि नागरी गांव रांची से निकलती थी और इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ था और ये बे ऑफ बंगाल में 395 किलोमीटर की यात्रा के बाद अपने जल का विसर्जन करती है। इसी प्रकार हमने बैताड़ी और ब्राह्मणी को पढ़ा था और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महानदी को। तो महानदी तंत्र भी प्रायद्वीप भारत के जो पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे महानदी के बारे में कुछ तथ्य, जैसे महानदी की लंबाई कितनी है। तो टोटल इसकी लंबाई हम लोग देखते हैं करीब 858 किलोमीटर है। जल धारण की क्षमता की बात करी जाए तो लगभग 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर इसके जल धारण क्षमता है और ये गोदावरी नदी के बाद दूसरी ऐसे सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत की जिसकी जल धारण क्षमता इतनी अधिक है। किन किन राज्यों में ये प्रवाह होता है इसका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसका प्रवाह है। तो शुरू करेंगे हम लोग महानदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो महानदी का ओरिजिन है वो सिहावा पहाड़ी जो धमतरी छत्तीसगढ़ है वहां से होता है। तो ये हम लोग ओरिजिन देखते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये जो है पूर्व की ओर बहते हुए पारादीप के पास जो है बंगाल की खाड़ी में जो है ये अपने जल का विसर्जन करती है और यहाँ पर पंखाकार आकृति का ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। जनरली जितनी भी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो पश्चिम की ओर यानी पश्चिमी घाट की ओर जो नदियां गिरती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या महानदी तंत्र परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखते हैं क्या प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हाँ बिल्कुल, इस पे से हम दो क्वेश्चन देख पा रहे हैं। एक है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो उड़ीसा में ऐसी कौन सी नदी जो अपना डेल्टा बनाती है। तो बिल्कुल आप पारादीप द्वीप के समीप जो है बंगाल की खाड़ी में जो है महानदी गिरती है और यहीं पर क्या होता है अपना डेल्टा का निर्माण करती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो तेल नदी जो कि हम लोग अभी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तेल नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये दो क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यानी परीक्षा की दृष्टि से ये जो नदी तंत्र है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं ये शिवनाथ नदी है। तो शिवनाथ नदी क्या होती है, बाईं ओर से आकर जो है महानदी मिलती है। इसी प्रकार नदी हादसो है, ये भी बाईं ओर से मिलती है। मंड नदी ये इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक है जो कि बाईं ओर से मिलती है। इब नदी भी बाईं ओर से मिलती है और इसी के तट पर क्या होता है, यहाँ पर जो दोनों नदियों का संगम होता है इसी पर जो है हीराकुंड जलाशय बना हुआ है। तो हीराकुंड जो डैम है आप जानते ही हैं, विश्व का सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम है। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो ये लगभग जो है 4.8 किलोमीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई की बात करी जाए लगभग 61 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। तो हीराकुंड डैम की अगर लंबाई की बात करी जाए लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है और ऊंचाई जो है 61 मीटर है। इसी हिसाब से क्या होता है, विश्व का सबसे लंबा डैम ये बन जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, अगर इसके दाईं ओर से देखा जाए जोक नदी इसके साथ मिलती है इसकी सहायक नदी के रूप में, और दाईं ओर से ही क्या होता है आउंग नदी मिलती है। फिर दाईं नदी पे इसकी महत्वपूर्ण सहायक एक और होती है वो तेल नदी आकर इससे मिल जाती है। और अंततः क्या होता है, ये पारादीप के समीप जाके जो है पंखाकार आकृति में डेल्टा का निर्माण करती है और इसकी एक जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है वो चिल्का लेक में जाकर मिल जाती है। चिल्का लेक के बारे में जानते ही है, जो प्रायद्वीप ये वाला जो भाग है ये जो है मुख्यतः जो है उत्तरी सरकार का भाग है। यानी जिस तटी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, जो पूर्वी तटी भाग को, इस क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और उत्तरी सरकार के भाग में क्या स्थित है, चिल्का लेक स्थित है। ये जो भारत की सबसे बड़ी कह सकते हो तटी जो लैगून झील है, क्या है सबसे बड़ी जो है भारत की जो है सबसे बड़ी
टटी लैगून झील है। और ये कैसी, इसकी प्रकृति क्या है, इसका पानी कैसा है, खारा है, यानी ये खारे पानी की झील है। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए, लंबाई लगभग इसकी 29 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई लगभग जो है 132 किलोमीटर है। अगर चिल्का लेक के बारे में अन्य तथ्य को देखा जाए तो चिल्का लेक एक रामसर स्थल भी है। चिल्का लेक क्या है, रामसर स्थल है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, इसको हटा दिया गया था। तो अगर देखा जाए वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। 15 अगस्त को जो है 11 और नए स्थल जोड़े गए थे। इसी प्रकार टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो जाती है, लगभग 75 रामसर स्थल भारत में। तो रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं, रामसर स्थल संबंधित होते हैं आर्द्र भूमियों से। हम लोग जब कभी इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो रामसर स्थल की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं जो महानदी है। आप जानते ही महानदी सिहावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से निकलती है और अपने जल का विसर्जन कहाँ कर देती है, बंगाल की खाड़ी में। बाईं ओर से इसकी एक सहायक नदी शिवनाथ इससे आके मिलती है और ये क्या है, इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। यानी आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ है, और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए महानदी की सबसे लार्जेस्ट की बात करी जाए, लार्जेस्ट कौन सी, हादसों है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है सही होंगे। क्या है, इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, वो जो है हादसों है, और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इसकी शिवनाथ है। इसके अलावा क्या है, मंड भी आकर जो है बाईं ओर से इससे मिल जाती है, और इब नदी जहां मिलकर मिलती है वहां पर क्या होता है, हीराकुंड जलाशय का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग दाईं ओर से देखें तो दाईं ओर से जोंक नदी, ओंग नदी और तेल नदी इससे आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से उड़ीसा नदी, उड़ीसा में जो बहने वाली महानदी है उसके तंत्र को हमने भली बात समझ लिया है। देखिए क्या है, इससे ऊपर इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं पढ़ाने को, तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जानकारी ऐड कर दी जाए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। परीक्षा की दृष्टि से इतनी ही जानकारी सफिशियंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे गोदावरी नदी के बारे में। थैंक यू।